हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अमीबा के बारे में। और अमीबा के हिस्से से क्या है, वाइवा में क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है उसके बारे में भी जानेंगे। और यह अमीबा किन किन स्थानों पर पाया जाता है और इसकी कितनी लंबाई है, क्या है या कितने व्यास का होता है, इसके बारे में हम पूरे बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अमीबा क्या होता है। सबसे पहले अमीबा वर्गीकरण देखेंगे क्या होता है। मतलब कि जो अमीबा है किस किस जगत का प्राणी है। ठीक है, सबसे पहले आपको यही पूछा जा सकता है। ठीक है, चाहे अमीबा के बारे में पूछा जाए, ठीक है, पैरामीशियर के बारे में पूछा जाए, ठीक है, आपको कई तरह से यूग्लिना के बारे में पूछा जा सकता है। तो पूछा जाए कि किस जगत का प्राणी है, तो वो आपका प्रोटोजोवा। मतलब संख्या है, प्रोटोजोवा है, वर्ग है, ठीक है, सार्कोडेना है, ठीक है, और गण क्या है, अम्बिवाइड है, सेरेडी क्या है आपका, अम्बिबा है। ठीक है, और ये जो भी प्रोटोजोवा जो होता है, जितने भी जीव आते हैं इसमें लगभग लगभग यही माना जाता है कि वो क्या एक कोशिकीय होते हैं। और यह गति करने के लिए, मतलब गमन करने के लिए ये कुछ कुछ पादों का उपयोग द्वारा ये चलते फिरते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो ये वाला भाग दिख रहे हो, ठीक है, इसका जीव कला है। लेकिन इन्हीं के आकार जब बदलता रहता है ना, तो इन्हीं की वजह से ये क्या है, कुछ क्या है, गमन कहता रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिसको इंग्लिश में सूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है कि माइटोकांड्रिया भी पाया जाता है और जीव कला भी, और केंद्रक और खाद्य रितिका भी पाई जाती है। ठीक है, तो कोशिका के अनुलंबन में अगर देखा जाए तो जो क्या है, रितिकाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहला क्या है, खाद्य रितिका होती है, ठीक है, और दूसरा क्या होती है, जल रितिका होती है। मतलब कि खाद्य में क्या, जो भोजन को अवशोषित करके रखता है, और जल रितिका क्या होती है, जल को अवशोषित कर रखती है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं परिचय। ठीक है, क्या होता है, अमीबा की खोज रसेल वान, ठीक है, रोसेन हॉफ ने की थी 1755 ईस्वी में। किसमें की थी, रसेल वान रोसेन हॉफ ने 1755 ईस्वी में इसकी खोज की थी अमीबा का। और इन्होंने इसे प्रोटियस का नाम दिया। जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका नाम प्रोटियस नाम दिया था। प्रोटियस नाम क्यों पड़ा था, ठीक है, क्योंकि यह अंग्रेजों के एक समुद्री देवता के भांति प्रतिपल अपनी आकृति बदलता रहता है। क्या करता रहता है, अपनी आकृति बदलता रहता है। ठीक है, और क्या, अमीबा की कई जातियां, ठीक है, अमीबा की कई जातियां, ठीक है, पाई गई हैं। मतलब कि जो अमीबा है, मतलब अमीबा जो क्या, इसकी कई जातियों में अलग अलग जाति पाई जाती है। जैसे यहाँ से अमीबा क्या प्रोटियस होती है, जिन्होंने खोज किया था अमीबा में किस अमीबा की खोज हुई थी, प्रोटियस अमीबा की खोज हुई थी, जिसने क्या है, रसेल वान रोसेन हॉफ ने की थी 1755 ईस्वी में। ठीक है, इनमें से सबसे अधिक प्रोटियस है। जितनी भी अब तक अमीबा खोजी गई है, उनमें से सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली अमीबा प्रोटियस अमीबा होती है। ठीक है। अन्य जातियां अमीबा, ठीक है, और भी क्या है अमीबा होती है, जैसे अमीबा रेडियोसा है, अमीबा डिस्काइडिस है, अमीबा, ठीक है, वेरिकोसा है। ये आपको कुछ अमीबा के प्रजाति के नाम हमने बता दिया है। ठीक है, अब देखेंगे प्राकृतिक, ठीक है, वास स्थान एवं, ठीक है, स्वभाव। इसे इंग्लिश में कहते हैं हैबिट्स। मतलब कि अमीबा किन की जगहों पर पाया जा सकता है, ठीक है, और कहाँ कहाँ क्या है, उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। अमीबा की विभिन्न जातियां समुद्र, ठीक है, अलवणीय जल या गीली मिट्टी में पाई जाती है। ठीक है, जो अमीबा की जो विभिन्न जातियां हैं लगभग, ठीक है, समुद्रीय और अलवणीय जल में, ठीक है, जिसमें क्या है, लवण, जिसमें खनिज लवण क्या होता है, खनिज लवण ही होता है, जो उस जल में नहीं हो पाया था उसमें, और क्या गीली मिट्टी में पाई जाती है। ठीक है, अगर देखा जाए इस पूरे संसार में, ठीक है, क्या है, पूरे संसार में तालाबों, पोखरों, नालों, झीलों आदि में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, तालाबों, पोखरों, नालों व झीलों में पाई जाती है। ठीक है, इतनी बात हो गई कहाँ पर, जल में पाने जाने की व्यवस्था कि किसी में पोखरा हो गया, नदी होगा, झील हो गया, तालाब होगा, इस सब में। लेकिन तल और सतह पर पाया जाने वाला, मतलब कि सतह और तल पर की काई व तल की कीचड़ में, ठीक है, मतलब क्या है, तल में क्या था, ठीक है, तल पर कहाँ पे काई भी जो होती है, काई देखिए शैवाल, उसमें पाई जाती है, और तल की कीचड़ में धीरे धीरे क्या हो, रेंगते रहते हैं, और ठीक है, रेंगते रहते हैं।
ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये भोजन किसको बनाते हैं, जो अमीबा है ये किसको अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, ज्यादातर शैवाल जीवाणु, ठीक है, का भक्षण करता है। मतलब कि जो अमीबा है जो कीचड़ में रेंगते हुए पाया जाता है वह शैवाल जीवाणु का भक्षण करता रहता है। और ये क्या है, सामान्य द्विविभाजन द्वारा प्रजनन करता है। ठीक है, ये क्या करता है, द्विविभाजन द्वारा प्रजनन करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर तुझसे पूछा जाए जब अमीबा विभाजन होता है, 1 से 2 बनता है, तो अमीबा में सबसे पहले कौन सा कोशिकांग विभाजन होता है। ठीक है, आपसे यहाँ एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमीबा में कोशिकांग में का कौन, ठीक है, कोशिकांग का कौन सा भाग सबसे पहले विभाजन होता है कोशिका से पहले, तो वह आपका होता है केंद्रक। क्या होता है आपका, केंद्रक होता है। ठीक है, चलो आज देख लेते हैं इसकी आकृति कैसी होती है। अब इसकी आकृति एवं संरचना, ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर देखिए इसकी आकृति है, ठीक है, मतलब इसकी आकृति कुछ इस टाइप दिख रही है, फिर कुछ टाइम इसकी आकृति बदल जाती है। ठीक है, और इनकी संरचना में क्या क्या पाया जाता है, जीव कला होता है, केंद्रक होता है, खाद्य माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपदव्य होता है, सूडोपोडिया होता है, जिसे कुटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं, कुटपाद कहते हैं। अमीबा प्रोटियस, मतलब जो अमीबा जो प्रोटियस है, ठीक है, अमीबा जो प्रोटियस है इसकी जो व्यास है 0.6 मिलीमीटर होता है। कितना होता है, 0.6 mm का होता है। ठीक है, किसका, अमीबा प्रोटियस का होता है। ठीक है, अब अमीबा प्रोटियस छोड़कर जितने भी अमीबा पाए जाते हैं, जितनी भी जातियां होती हैं उन सब का, ठीक है, उन सबका क्या था, 0 से लेकर 0.5 मिलीमीटर व्यास का होता है। ठीक है, केवल प्रोटियस ही अमीबा को छोड़कर जिसको उसकी व्यास कितना तो 0.6 होता है। देखिए ये प्रोटियस का है, बाकी और भी यहाँ पे रेडियोसा है, वेरियोकोसा है, ठीक है, डिस्काइनिकोडा, ये सब की क्या होती है लंबाई 0.2 से लेकर 0.5 के बीच में होती है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी में माइक्रोस्कोप में, जब माइक्रोस्कोप में जीवित अमीबा को जब देखा गया, जब जीवित कोशिका को क्या माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उसमें ये दिखाई दिया कि वो क्या है, रंगहीन तो है ही, किंतु क्या वो चमकीला है, वह क्या है, जेली, ठीक है, जेली नुमा जीव असमित बूंद जैसी दिखाई देता है। क्या होता है, ठीक है, जेली नुमा जीव असमित बूंद जैसी दिखाई देता है। मतलब एक छोटा सा बूंद होता है ना, ओस पड़ती है ना, कुछ इस तरह से। मतलब कि अब ये जो अमीबा जो होता है ना, ये क्या होता है, शरीर नग्न होता है। मतलब कि इसका जो शरीर होता है ना नग्न होता है, मतलब कि सामान्य आंखों से हम क्या इसको नहीं दे सकते, या तो इसको देखने के लिए कोई सामान्य माइक्रोस्कोप, नॉर्मल माइक्रोस्कोप आवश्यकता पड़ती है, या तो ठीक है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है इसको देखने के लिए। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक केंद्रकीय होता है, मतलब एक ही केंद्र इसमें क्या होता है, उपस्थित होता है। तो वह आपका जो सबसे पहले कोशिका विभाजन होने से पहले, ठीक है, केंद्रक विभाजन होता है, उसके बाद ही कोशिका विभाजन होकर कुछ दिन बाद फिर वह जो छोटा सा अमीबा होता है वो कुछ दिन के बाद क्या पूर्णतः एक अमीबा बन जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं। ठीक है, अब जो प्रोटियस अमीबा है, ये जितनी भी अमीबा खोजी गई है सबसे अधिकता में यही अमीबा पाया गया, और इसी के बारे में ही बहुत ज्यादा क्या है, ठीक है, स्टडी कर इसको अध्ययन कर को हर अलग वैज्ञानिक है अपना मत इस पे थ्योरी बैठकर बनाते गए। ठीक है, इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये प्रोटियस जो अमीबा जितनी भी अपनी क्या इसकी क्या अनिश्चित आकार होती है, निश्चित आकार नहीं होता इसका। ठीक है, क्या होता है इसका निश्चित आकार नहीं होता। ठीक है बच्चों, और ये इसको क्या है, समुद्री के एक, ठीक है, अंग्रेजों के एक समुद्री देवता की भांति, मतलब जो ये प्रोटियस अमीबा है ना कैसे कार्य करता है, एक अंग्रेज के समुद्री देवता के जैसे उनका भी आकार अंग्रेजों जैसे बताया गया है कि उनका भी एक देवता है समुद्री, उनका भी आकार क्या होता है, घटता है बढ़ता रहता है, कोई फिक्स आकार नहीं होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार प्रोटियस अमीबा जो भी है इसका उसी तरह भांति क्या है कार्य करता है, कभी छोटा कभी ऐसा, कभी इसका कोई फिक्स आकृति नहीं है, मतलब इसका कोई फिक्स क्या है, ठीक है, आकार नहीं है।
ठीक है। और ये किन किन स्थानों पर पाया जाता है? ये लगभग विश्व भर में सभी जगह पाया जाता है, पूरे संसार में पाया जाता है। तालाबों में हो गया, झील हो गया, पोखरा हो गया, नाला हो गया, नदी, ठीक है। इन हर जगह, सभी जगह क्या है, पाया जाता है। ठीक है। जो प्रोटिस्ट से एमीबा जो लंबाई है, ये थोड़ी सी अनअमीबा की अपेक्षा क्या है, थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है। जिसका मतलब 0.6 मिलीमीटर होता है। और जितने भी, ठीक है, रेडियोसा हो गया, ठीक है, डिस्कोमाइकोडा हो गया, वेरिकोसा हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाते हैं, इनकी जो लंबाई होती, व्यास होती है लगभग में, तो 0.2 से लेकर 0.5 होती है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अगर समझ में आया हो तो, ठीक है, तो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में छोटा सा प्यारा सा एक जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। ठीक है। तो इसके साथ लीजिएगा।